सो हे हेलो एवरीवन, मैं गौरव। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस क्वांट्स में। तो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट के सीरीज में आज हमारा टॉपिक रहेगा मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर से ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे सेशन को जल्दी जल्दी स्टार्ट ही कर देंगे। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जीएस क्वांट्स को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि ऐसे सेशंस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रहे आपको मैं उसी टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा जो आरआरबी क्लरिकल के लेवल में आपके आ सकते हैं, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे टाइप के ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे। तो चलिए आज का जो सेशन है यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। ज्यादा टफ नहीं है, 50 सेकेंड दे देंगे इस क्वेश्चन के लिए आपको। चलिए होगा, एनफ टाइम है। अब आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में मेंशन करके। ठीक है, देखिए इन 1 kg ऑफ क्या है, सॉरी, इन 1 kg ऑफ आयरन, मिक्सचर ऑफ आयरन एंड क्या है, कार्बन है। ठीक है, टोटल कितना है 1 kg। सबसे पहले तो 1 kg मतलब हमारे पास हुआ 1000 ग्राम, जहाँ पे 25% क्या है, कार्बन है। तो 1000 ग्राम का 25% कार्बन हुआ तो कार्बन हो गया हमारे पास 250 ग्राम। हाउ मच आयरन शुड बी एडेड सो दैट द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन कितना है, 20%। मतलब पहले तो आयरन कितना था वो निकाल लेते हैं। टोटल 25% कितना था कार्बन, तो आयरन हो जाएगा हमारे पास कितना, 750 ग्राम। ठीक है, टोटल 1 kg में 1000 ग्राम में 250 ग्राम हमारे पास क्या था, कार्बन था। और यहाँ पे आयरन हमारे पास कितना हो जाएगा, 750 ग्राम। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि पहले तो ये 250 ग्राम कितना था हमारे पास, 25% है ना। तो इस हिसाब से ये 75% हुआ, ताकि 75 + 25 कितना हो सके, 100 हो सके, है ना। दोनों को मिला के 100 होना चाहिए। अब बताया जा रहा है कि यहाँ पे और एक्स्ट्रा करके मैं कितना, मतलब कार्बन तो पहले जितना था 250 ग्राम, सेकेंड केस में अभी भी उतना ही है। बट आयरन को मैं कितना इंक्रीज करूं, मतलब 750 ग्राम के साथ मैं और कितना आयरन ऐड करूं ताकि मेरे पास क्या हो जाए, आयरन कितना हो जाए, सॉरी, ताकि मेरे पास कार्बन कितना हो जाए 20%। मतलब कार्बन अगर 20% होना हो तो आयरन का कितना होना पड़ेगा, 80% होना पड़ेगा। तभी तो जाके 80 + 20 कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट को लेके आगे बढ़ेंगे। तो हम ऐड किसको कर रहे हैं, आयरन को ऐड कर रहे हैं, ना कि कार्बन को। तो कार्बन पहले भी जितना था अभी भी उतना है। तो कार्बन पहले का जो 250 ग्राम था, अगर सॉरी, अगर वो 20% होता है तो 80 कितना यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मिक्सचर एलिगेशन के ऊपर भी मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूं, आप कमेंट करके मेंशन कीजिएगा जरूर। ठीक है, मैं ज़रूर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा। तो 250 × 4 आपके पास कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। तो मतलब ये 80% क्या है, 80% क्या था हमारे पास, टोटल आयरन था, है ना। तो टोटल आयरन कितना है हमारे पास, 1000 ग्राम है। तो 750 तो यहाँ पे ऑलरेडी था ही, तो हमारे पास एक्स्ट्रा कितना ऐड करना पड़ेगा, 250 ग्राम ऐड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उम्मीद है इस क्वेश्चन को आपने सही से किया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर कितना है, 20:7 बिकम्स 5:5 लीटर। ठीक है, हो जाएगा। चलिए 40-50 सेकेंड ले लीजिए, हालांकि 30 सेकेंड का क्वेश्चन था ये। चलिए 40 सेकेंड, 45 सेकेंड ले लीजिए।
चलिए टाइम अप। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए सॉल्यूशन कितना है? मिल्क एंड वाटर एक सॉल्यूशन में कितना है आपके पास? 20:7 में। आपको मिक्सचर एलिगेशन का चैप्टर का थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, तो मैं सभी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आपको, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है? पहले से आप पढ़ रखा है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आफ्टर एडिंग 5 लीटर्स ऑफ क्या है? वाटर, ठीक है? द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर बिकम कितना है? 5:, कितना बन चुका है? तो स्टार्टिंग में मिल्क एंड वाटर कितना था हमारे पास? 20:7 था। आफ्टर एडिंग 5 लीटर ऑफ वाटर, हमने सिर्फ क्या ऐड किया है यहाँ पे? आप अगर ध्यान से देखें 5 लीटर ऑफ क्या ऐड किया है? सिर्फ वाटर ऐड किया है ना। तो मिल्क का भी यहाँ पे 20 से 5 बन गया, मतलब रेशियो में कुछ इधर उधर हुआ होगा, लेकिन मिल्क तो हमने चेंज नहीं किया है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? तो हम कर सकते हैं कि मिल्क पहले जितना था अभी भी मिल्क को उतना ही रखते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बन जाएगा ये, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाएगा। मतलब जब स्टार्टिंग में मिल्क इस टू वाटर कितना था? 20 था। अब मिल्क इस टू वाटर कितना बन चुका है? 20:12। मिल्क जितना था अभी भी उतना ही है, बट वाटर सिर्फ हमने ऐड किया था। वाटर कितना ऐड किया था? 5 लीटर ऐड किया था। तो जो 5 लीटर है वो मेरे लिए क्या है? 7 से होके ये कितना बन चुका है? 12 बन चुका है। मतलब डिफरेंस कितना है? डिफरेंस भी बाय डिफॉल्ट कितना है यहाँ पे? 5 है ना। डिफरेंस भी हमारे पास कितना है? 5 ही है। तो 5 अगर मेरे लिए 5 है तो मुझे क्या चाहिए? देन फाइंड आउट द वाटर इन द फाइनल सोल्यूशन। तो फाइनल सोल्यूशन में वाटर कितना है ये हमको पूछा है। तो फाइनल सोल्यूशन में वाटर कितना है हमारे पास? 12 है कि नहीं? तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 12 लीटर है क्या? ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे आसानी से आपने किया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अभी अभी क्या था वैसा ही कंसेप्ट लगाइएगा, इसको हो जाएगा। इजी है ये भी, टफ उतना नहीं है। 45 सेकंड दे देंगे। चलिए, इन मिक्सचर ऑफ 170 क्या है लीटर? एक 170 लीटर के मिक्सचर में मिल्क कितना है आपके पास? 2:3 है। एंड इफ दिस रेशियो बिकम दिस देन व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर नीड टू बी एडेड। मतलब वाटर को कितना ऐड किया है, ठीक है? हमने क्या ऐड किया है वो ध्यान रखिए, और क्या कांस्टेंट है वो ध्यान रखिए। एक्स्ट्रा करके कौन चेंजेस हुआ है? ऐड किया है या फिर डिक्रीज किया है, इंक्रीज किया है? हमने वाटर को इंक्रीज डिक्रीज किया है। मिल्क पहले भी जितना था अभी भी उतना है, बस कंसेप्ट इतना क्लियर रखिए। तो 170 लीटर में पहले मिल्क इस वाटर कितना था? 2:3, मतलब 2 + 3 टोटल था 5। द वैल्यू ऑफ 1 हमारे पास कितना हो जाएगा? 5 3 40 5 4। तो वैल्यू ऑफ 1 कितना है? 34। तो पहले हमारे पास मिल्क कितना था? 34 इंटू 2 विच इज 68। एंड वाटर कितना था? 34 इंटू वाटर कितना था हमारे पास? 34 इंटू 3 102, ठीक है? इतना था, इतना लीटर था। अब बताया जा रहा है कि ये तो हमारे पास मिल्क था और ये था हमारे पास वाटर। अब बताया जा रहा है कि वाटर को कितना ऐड करें ताकि रेशियो कितना बन जाए? 1:3 बन जाए, है ना। तो जो 60 लीटर और 68 लीटर ऑफ मिल्क है वो हमारे पास अभी कितना बन चुका है? 1:3 लीटर में से मिल्क कितना है? 1 है। तो अगर 68 लीटर पहले का था, क्योंकि मिल्क को चेंज नहीं किया है, तो 68 लीटर अगर 1 है तो 3 कितना है? ध्यान है, यहाँ पे हम उसको रखेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी होता है, यहाँ पे हम उसको रखेंगे जो हमारे लिए है, और यहाँ पे हम उसको रखेंगे जो हमें फाइंड आउट करना होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे 6 3 18 और 8, तो हमारे पास हो जाएगा 204 लीटर, है ना। 204 लीटर हो जाएगा हमारे पास। अब क्या टोटल सोल्यूशन में हमारे पास क्या बन जाएगा? वाटर, ठीक है। तो वाटर पहले कितना था? 102। अब कितना बन चुका है? 204 लीटर। 102 के साथ कितना ऐड करेंगे? 204 बन जाए। अगेन 102 ही ऐड करना पड़ेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास कितना? 102 लीटर, ठीक है। तो हमारे पास 102 लीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से किया होगा, बहुत अच्छे से। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज़्यादा तो टफ नहीं था, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए स्टार्ट कीजिए। इजी क्वेश्चन है, 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं देंगे इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है।
चलिए हो गया। देखिएगा बहुत ध्यान से, क्या है कि 18 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड विथ कितना है 9 लीटर ऑफ वाटर, है ना। 18 को ऐड किया है 9 लीटर ऑफ वाटर, जहाँ पे मिल्क है आपके पास 18 और वाटर है आपके पास कितना 9 लीटर, ठीक है। द प्राइस ऑफ प्योर मिल्क कितना है 50, तो मिल्क का प्राइस 50 है, तो 18 लीटर प्योर मिल्क है, हमारे पास हो जाएगा 900 रुपीज़ का मिल्क हो जाएगा। फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सचर। अब मिल्क प्लस वाटर होके हमारे पास एक मिक्सचर बन चुका है, जहाँ पे टोटल कितना है 27 है। बट वाटर जो कि ऐड किया है 9 लीटर, वो तो पैसा दे के वाटर खरीद के वहाँ पे ऐड नहीं करेगा, है कि नहीं। एक मिल्कमैन, उसका धंधा ही एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना, तो वो क्या करेगा, फ्री का वाटर ऐड करेगा, तो वाटर का तो कोई प्राइस नहीं है। बट टोटल मिक्सचर का क्वांटिटी इंक्रीज हो चुका है, कितना हो चुका है 27, तो एवरेज प्राइस कितना हुआ, हमें वो चाहिए। तो 900/27, 9 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, 9 से कैंसिल करेंगे कितना 100 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 33.33 आ जाएगा। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए मैंने टाइमर सेट लगा दिया, चलिए स्टार्ट कीजिए। इस क्वेश्चन को मैं आपको 1 मिनट दे देता हूँ, ठीक है, कीजिए आप। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप आरआरबी क्लरिकल के लिए बैठ रहे हो तो मेरा एक प्लेलिस्ट है। एक्चुअली प्लेलिस्ट में एक ही वीडियो है, तो मैंने उस एक वीडियो पे मैं थोड़ा सा पॉज कर लेना चाहूँगा इसके लिए। उस एक वीडियो पे मैंने जितना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखा है, मुश्किल से 50 मिनट का वीडियो है। उस एक वीडियो को अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देख लेंगे एक बार, तो आपका पूरा का पूरा डाउट ही क्लियर हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आपको एक्स्ट्रा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आरआरबी क्लरिकल के लिए मैं इतना बता रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे मैंने इतना आपको वेराइटीज दिया है, एक बार देख लीजिएगा, चेकआउट करिएगा। चलिए चलिए हो गया। क्या है कि 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर, दो तरीके का मिक्सचर है। क्या है मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:5 एंड 5:3। मतलब यहाँ पे 2 तरीके का मिक्सचर, कहने का मतलब है यहाँ पे मिक्सचर ए, यहाँ पे क्या है मिक्सचर बी है। मिक्सचर ए में मिल्क एंड वाटर दोनों ही है, ठीक है। यहाँ पे भी मिल्क एंड वाटर दोनों ही है। इसमें मिल्क कितना है, अगर 7 है तो उसके अगेंस्ट में वाटर है 5। इसमें मिल्क अगर 5 है तो उसके अगेंस्ट में वाटर है 13। यहाँ तक है, ठीक है। अब दोनों को मिक्स किया गया है, मान के चलते हैं सी है एक मिक्सचर जहाँ पे मिल्क एंड वाटर बन चुका है, वहाँ पे रेशियो कितना है हमारे पास 3:5। अगर ऐसे कंडीशंस आते हैं कि ए एक टाइप का मिक्सचर दूसरे टाइप का मिक्सचर दोनों को एक साथ जब मिक्स कर दिया, मतलब ए से मैंने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे लेके आया, बी से मैंने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे जोड़ा है ना, दोनों जगह से जोड़ा है। मतलब मान के चलो अगर ए से मैंने एक्स क्वांटिटी लाया है, वाई से एक्स क्वांटिटी लाया है, तो हमको पूछा है कि x:y कितना है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे मिल्क एंड वाटर, यहाँ से भी मिल्क एंड वाटर आएगा, यहाँ से भी मिल्क एंड वाटर आएगा, तो यहाँ का मिल्क ऐड होकर 3 में रेशियो दे रहा है, यहाँ का वाटर ऐड होकर 5 में रेशियो दे रहा है। बट यहाँ पे टोटल मैंने कितना लाया है x लीटर समथिंग, यहाँ पे y लीटर लाया है, तो x:y हमको पूछा है। क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसा अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको वो बताता हूँ। सिंपली आपको क्या करना है कि या तो आप मिल्क को पकड़ो या तो आप वाटर को पकड़ो, ठीक है। आप किसी एक को पकड़ लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप वाटर को करके देख लेना, मैं मिल्क को दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे आंसर सेम आएगा। तो क्या है कि मिल्क कितना है हमारे पास टोटल, यहाँ पे 7 है, लेकिन टोटल कितना है 12 है, 7 + 5 12। यहाँ पे बी में ये हो गया आपके पास ए का हिसाब, ये हो गया आपके पास बी का हिसाब। बी में आपके पास मिल्क कितना है 5, टोटल कितना है 13 + 5 18 है। और यहाँ पे सी में आपके पास मिल्क कितना है हमारे पास, सी में 3 है, जहाँ पे टोटल कितना है 8 है। अब आपका काम क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालना। ऑब्वियसली अगर आपने मिक्सचर रिएक्शन चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा हमको डिफरेंस निकालना होता है ना, इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस चाहिए। लेकिन बात क्या है कि डिफरेंस निकालने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे जो 12 है नीचे 18 है, यहाँ पे जो 8 है, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तीनों का एलसीएम आपको होता है कितना 72, ठीक है। आप करके देख लेना 72 होता है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपको शॉर्टकट में एलसीएम निकालना भी आता होगा, ठीक है। इतना तो आना चाहिए आपको, अगर आप बैंकिंग में बैठ रहे हैं। तो आपके पास 7 6 कितना हो जाएगा, आपके पास टोटल फाइनली में
7 6 आपके पास 42 हो जाएगा, ए से लेके बी से आपके पास कितना हो जाएगा, 5 4 20, और सी से आपके पास हो जाएगा 9 3 27, है ना। तो 20 एंड 7 का डिफरेंस, 27 का डिफरेंस 7, 27 और 42 का डिफरेंस कितना है, 15 है क्या 7:15 रेशियो में, 7:15 रेशियो में मिक्स करना। अगर इस टाइप का आता है x:y इस टाइप का निकालना होगा तो आपको यही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको ध्यान रखें थोड़ा, और ये मोस्ट कॉमन, बहुत कॉमन पैटर्न है, ये आती भी है एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप खाली मेरे प्लेलिस्ट करके जाओ, आप देखना, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको कॉमन मिल जाएंगे, मतलब इस टाइप के मिल जाएंगे, मैं वो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, दिखने में खाली टफ दिख रहा है, जल्दी कीजिए। थर्टी सेकेंड एनफ था, चलिए 35 सेकेंड ले लीजिए। चलिए हो गया। 4 डिफरेंट पल्सेस आर मिक्स्ड इन द, क्या है, न्यू मिक्सचर, है ना। तो एक मिक्सचर फॉर्म करना है कितने का, 2 kg, मतलब 2000 ग्राम का, जहाँ पे 1 2 3 4 टाइप पल्स है। मिक्सचर इन द रेशियो कितना है, 1:2:5:2। टोटल कितना है, 5 + 2 + 2 + 1, मतलब टोटल है 10। तो 2000 मेरे लिए क्या है, 2000 को किससे बनाया गया है, ऐसा 10 से बनाया गया है, तो वैल्यू ऑफ 1 कितना हो गया, 200 ग्राम हो गया। तो पहला कितना हो जाएगा, 1, तो 1 × 200 हो जाएगा 200, 2 × 200 हो जाएगा 400, 5 × 200 हो जाएगा 1000, एंड 2 × 200 हो जाएगा 400, है क्या, 200 400 1000 400। ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आपको 200 से बेसिकली इस यहाँ पे जो रेशियो है सबको मल्टीप्लाई करना था, बस इतना काम करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए बहुत इजी है क्वेश्चन। हो गया, इससे ज़्यादा टाइम तो लगना भी नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में। चलिए 2 वेराइटीज ऑफ मूंग दाल कितना है, 64, दूसरा कितना है 80 पर kg। व्हाट इज द रेशियो, द टू आर मिक्स सच दैट द प्राइस विल बिकम, कितना है, एवरेज प्राइस कितना चाहिए, 70। तो 64 80 सबसे ज़्यादा कॉमन पैटर्न है ये। डिफरेंस निकालिए, आपके पास कितना हो जाएगा 6, डिफरेंस निकालिए कितना हो जाएगा 10, है ना। तो हम कैंसिल करेंगे 2 से 3 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, 5:3 है क्या, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए हो गया, जल्दी कीजिएगा, फास्ट। हो गया, चलिए टाइम अप। क्या है कि 20% ऑफ मिल्क इज ड्रॉन फ्रॉम ए जार कंटेनिंग 20 लीटर्स ऑफ वाटर। सबसे पहले आपके पास इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं कि एक बार हटाया गया है और जितना हटाया गया है उसको रिप्लेस किया गया है उतने अमाउंट ऑफ वाटर से, और इस प्रोसेस को अगेन आगे 2 बार किया गया है, या फिर रिपीटिंग अगेन 2 टाइम्स या फिर 1 टाइम्स, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको करना क्या है, बेसिकली 20%। मैं यहाँ पे सभी कॉमन टाइप्स दे रहा हूँ, ठीक है, जिस टाइप के क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आ सकते हैं। तो 1/, कितना है 5, है ना। 20% मतलब कितना है 1/5, मतलब क्या बताया गया है 20% मिल्क हटाया गया है टोटल 20 लीटर मिल्क से, मतलब 5 में से 1 हटाया गया है तो बचेगा कितना, 4, है कि नहीं। 5 टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क अगर 5 है, 5 में 1 मिल्क हटाया गया है तो 4 बचेगा, हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। तो ठीक है,
तो 20 लीटर ऑफ मिल्क में से 5 में से 1 हटाया गया तो कितना मिल्क बचेगा, 4 बचेगा। और इस प्रोसेस को कितना बार किया गया है, द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड 1 मोर टाइम्स, मतलब पहले एक बार किया गया था, अभी एक बार किया गया है, तो 2 टाइम्स किया गया है, तो 5 अगेन बन जाएगा कितना हमारे पास 4। तो 1 टाइम 2 टाइम हो चुका है हमारे पास, तो यहाँ से 5 से कैंसिल करेंगे 5 4, तो हमारे पास बन जाएगा कितना 64 अपॉन कितना है 5। तो मतलब हमारे पास स्टार्टिंग में मिल्क कितना था, 20 लीटर था। 2 बार इस प्रोसेस को रिपीट करने के बाद हमारे पास मिल्क कितना बन चुका है, इतना लीटर का मिल्क है सिर्फ हमारे पास, प्योर मिल्क, ठीक है, प्योर मिल्क। तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा, वाटर। तो 20 से अगर मैं 64 अपॉन 5 माइनस कर दूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इतना लीटर का वाटर बन जाएगा ना। तो 5 इंटू 20 100 माइनस 64 मतलब 36/5 लीटर हमारे पास क्या बन जाएगा, वाटर। ठीक है, हमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो चाहिए था, फाइंड द फाइनल रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर लेफ्ट इन द जार। तो फाइनल रेशियो ऑफ मिल्क कितना था हमारे पास, टोटल मिल्क कितना था 64/5 एंड वाटर कितना है हमारे पास 36/5। 5 से 5 कैंसिल और 9 से कैंसिल करेंगे 9 से तो नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 4 से कैंसिल जाएगा, 12 से जाएगा, नहीं 4 से जाएगा तो 4 9 और 4 से जाएगा तो 4 64, तो 16:9 ही हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है, जितना बार हो उतना बार रिपीट करना है, बस आपको परसेंटेज को देखना है कि परसेंटेज क्या है, उसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेना, और ऐसा ही परसेंटेज आएगा जिसको रेशियो में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, ध्यान रहे। और नहीं किया जा सके तो परसेंटेज चार्ट मेरा वीडियो है एक, आप जरूर देख लीजिएगा। परसेंटेज चार्ट में मैंने एकदम डिटेल में एक चीज समझाया है कि कैसे अगर आपको परसेंटेजेस को रेशियो में कन्वर्ट, आपको पता नहीं है कि इसका कितना था, तो आप कन्वर्ट कर भी सकते हैं, उसको मैंने परसेंटेज चार्ट में सिखाया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। चलिए चलिए हो गया, इजी क्वेश्चन है ये, 30 सेकेंड एनफ है। इन व्हाट रेशियो शुड इन व्हाट रेशियो ए शॉपकीपर मिक्स 2 टाइप्स ऑफ व्हीट कंटेनिंग कितना है, एक है कितना 50 पर केजी, एक कितना है आपके पास 70 पर केजी टू गेट ए वेराइटी ऑफ 58। तो एक है 50, एक है 70, वेराइटी कितना पाना है आपको 58 पाना है। तो डिफरेंस कितना है यहाँ पे 8, डिफरेंस कितना है हमारे पास 12। 4 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, 4 से कैंसिल करेंगे हमारे पास 3 टाइम्स, 3:2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था यार, इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था। चलिए लगाते हैं लास्ट क्वेश्चन को आज के इस सेशन का। अरे यार ये भी इजी है, खाली यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिकी टर्म है आपके पास। चलिए हो गया टाइम अप। ठीक है, अब देखिएगा इन वाटर रेशियो मस्ट वाटर भी मिक्स्ड। तो वाटर अगर कोई मिक्स कर रहा है, पहले तो क्या है आपके पास वाटर है, उसके बाद आपके पास क्या है विनेगर है, ध्यान रहे। तो पहले हम वाटर लगाएंगे, बाद में विनेगर लगाएंगे। तो इन वाटर रेशियो मस्ट वाटर भी मिक्स्ड ऑफ विनेगर कंसिस्टिंग कितना है 60 पर लीटर। तो वाटर अगर विनेगर में ऐड कर रहे हैं तो वाटर तो फ्री का वाटर ही ऐड करना है भाई हमको, तो वाटर का कॉस्ट हो जाएगा 0, विनेगर कितना है 60 पर लीटर। और जो मिक्सचर बनेगा मिक्सचर को हमें कितने में चाहिए 36 एवरेज में चाहिए। डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा 36, डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना 24 है ना। तो 6 से कैंसिल करेंगे 6 6 जा 36, 6 4 जा कितना है, और 2 से कैंसिल करेंगे 2, 2 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स। तो रेशियो कितना बन रहा है वाटर इज टू विनेगर 2:3। 2:3 यहाँ पे आप देखिए कि आपको कंफ्यूज करने के लिए 3:2 भी था। अगर आप विनेगर यहाँ पे लगा देंगे, वाटर यहाँ पे लगा देंगे तो 3:2 आ जाएगा, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो 2:3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपने अगर सेशन देखा है तो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिए। और जीएस कॉन्स को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए, देर के बाद की जीएस कॉन्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी ऐसा सेशन और भी लेके आएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक इसी टाइम पे चल के आएंगे कल भी।